इष्ट देव ईश्वर का चुना हुआ रूप जिसकी हम पूजा करते हैं श्री कृष्ण हैं, जो वृंदावन के उपवनों में मधुर लीलाएं करते हैं। ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कोई कुंज बिहारी श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव क्यों माने। आइए विचार करें कि हम किसे समर्पित कर सकते हैं और किसे अपना इष्ट देव बना सकते हैं। यह मनुष्य, दिव्य देवता, राक्षस या सर्वोच्च भगवान हो सकते हैं। उनमें से तमोगुणी राक्षसों की पूजा करने की अपेक्षा मनुष्यों की पूजा करना बेहतर है। किसी भी इंसान से बेहतर उसकी अपनी माँ, पिता, पुत्र, बेटी आदि हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जैसे दिव्य देवता उनसे बेहतर हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के व्यक्तित्व माया के प्रभाव में हैं। यदि हम इनमें से किसी को भी अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमें 84 लाख योनियों के चक्र में अनंत काल तक भटकना पड़ेगा। हमें न तो दुख दर्द से छुटकारा मिलेगा और न ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ये दिव्य लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब हम किसी दिव्य व्यक्तित्व को अपनी पूजा की वस्तु बनाएंगे। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में हम किसे अपना इष्ट देव माने। पहला ईश्वर का निर्वैयक्तिक, निराकार पहलू है, जिसमें कोई गुण नहीं है। ईश्वर के इस अवैयक्तिक पहलू को ज्ञानियों द्वारा चुना जाता है, जो गुणहीन ब्रह्म की पूजा करते हैं। हालांकि कलयुग में बहुत कम ही किसी के पास निराकार ब्रह्म की पूजा करने की योग्यता होती है। इसके लिए कठिन साधना और मन पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अर्जुन, जो एक कुशल धनुर्धर था और जिसने दिव्य सुंदरी उर्वशी को भी अस्वीकार कर दिया था, ने भगवद गीता में स्वीकार किया है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृहम् तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, यह मन अत्यंत अस्थिर और डांवाडोल है। मैं इसके चंचल स्वभाव से हार गया हूँ। इसकी गति हवा से भी तेज है। भगवान ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, तुम सही हो। हालांकि सही मार्ग के चयन और भगवान के सही स्वरूप के प्रति समर्पण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान के दो पहलू हैं, निर्विशेष या निराकार और व्यक्तिगत। हमें पूजा के लिए अपना इष्ट देव या भगवान का चुना हुआ रूप किसे बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मनुष्य के लिए ज्ञान के मार्ग पर चलना और निराकार ब्रह्म का ध्यान करना असंभव है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, कहत कथिन समुझ कथिन साधन कथिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रयोहा अनेक। ज्ञान का मार्ग समझाने और समझने दोनों में कठिन है। इसका अभ्यास करना और भी कठिन है। निराकार ईश्वर ब्रह्मा को अपने इष्ट देव के रूप में मन से जोड़ना लगभग असंभव है। और यदि संयोग से हम ब्रह्म को अपना इष्ट देव बना लें इष्ट देव, तो इस अभ्यास का अंतिम परिणाम ब्रह्मानंद, निराकार ब्रह्म का आनंद भगवान के व्यक्तिगत रूप के आनंद की तुलना में हीन है। शास्त्र कहते हैं कि अगर हम एक के आगे 17 शून्य भी जोड़ दें और उसे ब्रह्मानंद से गुना कर दें, तो भी वह प्रेमानंद ईश्वर के व्यक्तिगत स्वरूप का दिव्य प्रेम आनंद के एक छोटे से अंश के बराबर भी नहीं होगा। भगवान के व्यक्तिगत रूप श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम आनंद में ऐसा आनंद है। निराकार ब्रह्म की पूजा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग में प्रवेश के लिए कठोर मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। दूसरे पथ पर वास्तविक अभ्यास और भी कठिन है। और यदि कोई इस मार्ग पर चलना शुरू करता है, तो यह आत्मज्ञान या स्वयं के ज्ञान पर रुक जाएगा। इसलिए हमें पूजा के लिए ब्रह्म को अपना चुना हुआ ईश्वर रूप नहीं मानना है। अब इससे भी ऊपर चलते हैं। आइए विचार करें कि भगवान के किस निजी स्वरूप को हमें अपना इष्ट देव चुनना चाहिए। हमारे पास महाविष्णु हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं और वह भगवान का एक रूप भी हैं। उन्हें वैकुंठ धाम के भगवान के रूप में जाना जाता है। वह काफी गंभीर मूड में बैठे हैं। शांत भाव के महापुरुष या संत उनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा मारे गए राक्षस इसी लोक में जाते हैं। महाविष्णु न तो कोई लीला करते हैं, न ही उनका कोई साथी है। भक्तों को केवल उन्हीं के दिव्य दर्शन होते हैं। वे किसी भी लीला के आनंद का आनंद नहीं लेते। महाविष्णु श्री कृष्ण का एक रूप है, लेकिन उस रूप में आनंद कम है। उससे भी मधुर द्वारका में श्री कृष्ण का आनंद है।
वहाँ ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता एवं ऐश्वर्य थोड़ा छिपा हुआ है, लेकिन वहाँ भी सर्वोच्च आनंद मौजूद नहीं है। एक लीला में श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपना विश्वरूप दिखाया। उसने सोचा, वह भगवान है, मैं उसे अपना बेटा मानकर पाप कर रही हूँ। मैं उसे डांटती हूँ, रस्सी से बांध देती हूँ। भगवान ने उसकी भावनाओं पर ध्यान दिया। भगवान ने सोचा, अब माँ वास्तव में मेरी पहचान जानती है। क्या होगा? वह दूसरों की तरह मेरी पूजा करना शुरू कर देगी। वह मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी। वैष्णवीं व्यतनन्मयम पुत्र स्नेहमयम विभुः। श्री कृष्ण ने योगमाया को अपनी निजी शक्ति कहा और माता यशोदा को सब कुछ भुला दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं क्या सोच रही थी? मैं बुढ़ापे में पागल हो गई हूँ। मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। वह मेरा बेटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह भूल गई कि श्री कृष्ण भगवान हैं। इसलिए वृंदावन का आनंद सबसे बड़ा है। ब्रज के निवास में श्री कृष्ण के दोस्तों सहित हर कोई भूल जाएगा कि वह भगवान हैं। वे उसके साथ खेलते, उससे लड़ते और उसे चिढ़ाते। प्रतिदिन गोपियां श्री कृष्ण को इश्कबाज और आवारा कहकर गालियां देती थीं। इस प्रकार वे परम ब्रह्म को संबोधित करते थे। श्री कृष्ण अपनी ईश्वरीयता को भूल जाएंगे और उनके शाश्वत सेवक बन जाएंगे। भौतिक संसार में एक महिला हमेशा ऐसे पति की तलाश करती है जो उसे सर्वोत्तम सुख सुविधाएं प्रदान करे और उसे खुश रखे। वो एक IAS अधिकारी या करोड़पति चाहती है। अगर उसे ऐसा वर न मिले तो अलग बात है, और उस इंसान से शादी करने के बाद उसे दुख और दर्द मिलता है, वो फिर अलग बात है। लेकिन हर लड़की का यही सपना होता है और वो सोचती है कि उसका पति सबसे अच्छा हो और सभी उसका सम्मान करें। श्री कृष्ण के कई रूप हैं, लेकिन जो वृंदावन के उपवनों में प्रेम में लीलाएं करते हैं, वे सबसे मधुर हैं। इसलिए वृंदावन के श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। हमारे इष्ट देव भगवान का वह रूप होना चाहिए जो सर्वोच्च आनंद प्रदान करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।